सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगी। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज जो भी विचार आपके सामने रखने जा रही हूँ सात संगत, वो केवल कोई किताबी ज्ञान नहीं सात संगत, बल्कि सद्गुरु की कृपा और संतों की संगत से प्राप्त किया गया जीवन का एक गहरा सात संगत जी अनुभव है सात संगत जी। सात संगत जी हम सभी गुरु से किस निरंकार दातार की रजा में जीवन जी रहे हैं सात संगत, लेकिन इंसान का मन बड़ा चंचल है। जब जीवन में सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होता है तब तो सात संगत जी हम कहते हैं कि दातार की बड़ी कृपा है। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई मुश्किल आती है सात संगत, कोई दुख आता है तो हमारा मन डगमगाने लगता है सात संगत। हम सोचने लगते हैं कि हे दातार, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहा है? मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया सात संगत, फिर मेरे जीवन में ये दुख क्यों सात संगत जी। सात संगत जी हमारे शास्त्र हमें समझाते हैं कि परमात्मा कभी अपने बच्चे को दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेता सात संगत। सात संगत जी जैसे सात संगत जी कष्टों को सहने की क्षमता, जैसे एक सुनार सोने को आग में इसलिए तपाता है ताकि उसकी सारी अशुद्धियाँ जल जाए सात संगत, वो कुंडल बन जाए सात संगत। ठीक उसी तरह ये निरंकार हमारी अग्नि परीक्षा इसलिए लेता है ताकि हमारे सात संगत जी अंदर का जो अहंकार मोह ज्ञान है सात संगत वो जल जाए और हमारे संपन्न पर सात संगत पूरी तरह से निखर कर सामने आए सात संगत। परंतु एक गुरु सिख के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब ये कठिन समय, ये परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो दातार हमारे मन की अवस्था को पूरी तरह बदल देता है सात संगत। हमारे जीवन में और हमारे भीतर कुछ ऐसे गहरे बदलाव आने लगते हैं जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण होता है कि सात संगत अब निरंकार की परीक्षा पूरे होने वाली है और सद्गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में बरसने वाला है सात संगत। आज दासी उन 7 संकेतों की चर्चा करेगी सात संगत। आप इन संकेतों को अपने जीवन की वर्तमान स्थिति से जोड़कर देखिएगा सात संगत। संगत जी याद कीजिए उस समय को जब आपकी परीक्षा शुरू हुई थी, हमारी मनोस्थिति कैसी होती है सात संगत। मन में भयानक व्याकुलता होती है, उस समय एक डर होता है, एक बेचैनी होती है। हम हर किसी के पास दौड़ते हैं, हर किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं और सोचते हैं कि कोई इंसान हमारी मदद कर दे। हम रातों को सो नहीं पाते, हमारा मन दुख से भरा रहता है। लेकिन सात संगत जब दातार के द्वारा ली जा रही परीक्षा अपने अंतिम चरण में होती है तो सबसे पहला और बड़ा संकेत यह मिलता है कि आपके अंदर अचानक एक अजीब सी शांति छा जाती है सात संगत। बाहर तूफान वैसा ही रहता है, परेशानियां शायद तब भी वैसे ही खड़ी हो, लेकिन आपके अंदर का सुर बिल्कुल शांत हो जाता है सात संगत। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने इसे स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहा है सात संगत। सात संगत जी जो दुख आने पर उद्विग्न घबराता है सात संगत जी, सात संगत और सुख आने पर बहुत अधिक उत्साहित नहीं हो जाता, वही स्थित प्रज्ञ है सात संगत। जब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है तो सद्गुरु आपके मन को यही सहजता बख्श देते हैं सात संगत। आप परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हैं, आप घबराना छोड़ देते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि जब ये निरंकार मेरे अंग संग है तो सात संगत ये जो भी कर रहा है वो मेरे भले के लिए ही होगा सात संगत। आपको चिंता चिंतन में बदल जाती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर सहज अवस्था की बात करते थे। जब बाहरी दुख आपको अंदर से तोड़ना बंद कर दे और आप हर हाल में मुस्कुराना सीख जाएं सात संगत, तो पूरी विश्वास कर लेना कि आपकी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है सात संगत।
दातार ने आपके मन को स्वीकार कर लिया साथ संगत। दूसरा संकेत होठों की शिकायत का शुक्राने में बदल जाना साथ संगत। दूसरा संकेत बहुत ही गहरा है और साथ संगत जी ये हमारी रूहानियत का सबसे बड़ा पैमाना है। जब परीक्षा का दौर शुरू होता है साथ संगत तो इंसान का मन सबसे पहले क्या करता है साथ संगत? वो शिकायतें करता है, वो निरंकार से सवाल पूछता है कि दातार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो इतनी सेवा की, इतने सत्संग किए, फिर मेरी ही झोली में ये दुख क्यों साथ संगत? हम अपने दुखों की तुलना दूसरों के सुखों से करने लगते हैं। ये अवस्था हमारे अहंकार और हमारे कच्चे विश्वास को दर्शाती है साथ संगत। लेकिन जैसे जैसे ये परीक्षा पूर्णता की ओर बढ़ती है, हमारे भीतर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन, रिस्पॉन्सिबल साथ संगत, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हमारे होठों से सारी शिकायतें मिट जाती हैं और उनकी जगह ले लेता है साथ संगत शुक्राना। साथ संगत जी ग्रेटिट्यूड, शास्त्रों में इसे कृतज्ञ कहा गया है। गुरु सिख उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो निरंकार से ये नहीं कहता कि मेरा दुख दूर कर दे, बल्कि वो यह कहने लगता है कि हे दातार, तूने मेरे जिस हाल में रखा है तेरा शुक्राना है। सतगुरु जी की रहमत है साथ संगत। संपूर्ण अवतार वाणी में भी सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया था कि एक सच्चा गुरु सिख हर हाल में रजा यानी कि भाना मानता है। जब आप उस अवस्था में आ जाए कि आपकी आंखों में आंसू हो तो साथ संगत वो दुख के नहीं बल्कि दातार के प्रेम के हो। जब आपको ये महसूस होने लगे कि अगर साथ संगत जी उसने मुझे दुख दिया तो साथ संगत जी ये दुख भी किसी बहुत बड़ी मुश्किल को टालने के लिए दिया गया होगा साथ संगत। जब आपके मन से ये भाव पूरी तरह से निकल जाए कि परमात्मा आपके साथ कुछ गलत कर सकता है और आपके रोम रोम से सिर्फ यही आवाज़ निकले कि तू ही निरंकार, तेरा ही आसरा, तो समझ लीजिए साथ संगत कि आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली साथ संगत। जब शिकायतें शुक्राने में बदल जाती हैं तो परमात्मा को मजबूर होकर अपने भक्त के जीवन में खुशियों को द्वारा खोलने ही पड़ते हैं साथ संगत। तीसरा संकेत है निष्काम भक्ति, सिमरन और सत्संग के प्रति असीम तड़प का जाग उठना साथ संगत। तीसरा संकेत आपके और सद्गुरु के बीच के सीधे रिश्ते को दर्शाता है साथ संगत। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है और उसकी परीक्षा शुरू होती है तो साथ संगत जी वो कई बार निराश होकर भक्ति से दूर होने लगता है। उसे लगता है कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है साथ संगत, तो मैंने सिमरन क्यों करूं, भक्ति क्यों करूं? या फिर वो भक्ति करता भी है तो वो साकाम भक्ति होता है साथ संगत। साकाम भक्ति मतलब वो सिमरन केवल इसलिए करता है ताकि उसका फला रुका हुआ काम बन जाए साथ संगत, या उसकी परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन जब परमात्मा की परीक्षा अपनी समाप्ति पर होती है, ध्यान से सुनिएगा साथ संगत, तो गुरु सिख के मन में एक निष्काम भाव पैदा हो जाता है। आपकी सेवा, आपका सिमरन, आपका सत्संग जाना अब किसी स्वार्थ के लिए नहीं होता साथ संगत, बल्कि आपके अंदर सद्गुरु के दर्शाने की, संतों की संगत, एक अजीब सी तड़प पैदा हो जाती है साथ संगत। आदि शंकराचार्य जी ने भद गोविंदम कहा है साथ संगत। सत्संग से वैराग्य आता है और वैराग्य से मोह का नाश होता है साथ संगत। जब परीक्षा पूरी होने वाली होती है तो साथ संगत आपकी दुनियादारी की बातों में रस आना बिल्कुल बंद हो जाता है। आपको महफिलों में, शादियों में या फिर संसारी गपशप में खुशी मिलती है साथ संगत। आपको केवल और केवल संतों के चरण में बैठकर मिलती है साथ संगत। ऐसी अवस्था हो जाती है आपका सिमरन कोई रूटीन का काम नहीं रह जाता, बल्कि वो साथ संगत जी आपकी सांसों के साथ जुड़ जाता है। उठते बैठते चलते फिरते
बस एक ही धुन मन में चलती है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आप इस दातार से कुछ मांगना छोड़ देते हैं, फिर साथ संगत जी, बल्कि आप स्वयं को पूरी तरह से इसके चरणों में सौंप देते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि हे निरंकार, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी नाव तेरे ही हवाले है। साथ संगत जी, जब ऐसा पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर आपके अंदर आ जाए, जब सत्संग आपकी मजबूरी नहीं आपकी खुराक बन जाए, तो जान लेना साथ संगत कि सद्गुरु ने आपको अपने सीने से लगा लिया है। साथ संगत, अब वो समय दूर नहीं जब दातार अपने चमत्कार से आपके जीवन की हर बाधा को हमेशा के लिए मिटा देगा। साथ संगत, अगर आप भी इस समय जीवन में किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। साथ संगत, खुद को टटोलिए कि आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं। साथ संगत, अगर हाँ तो फिर यकीन मानिए सुबह होने ही वाली है। साथ संगत, दातार की रहमत आपके दरवाजे पर खड़ी है। साथ संगत, चौथा संकेत है भविष्य के भय का समर्पण। साथ संगत जी, समाप्त हो जाना और समर्पण, एवोल्यूशन सिलेंडर का आ जाना। साथ संगत, जरा याद कीजिए, जब आपके जीवन में परीक्षा का वक्त, वो कठिन समय शुरू हुआ, उस वक्त हमारी मनोस्थिति कैसी होती थी। साथ संगत, हम सबसे ज़्यादा किस बात से डरते थे? भविष्य से। हमारे मन में 24 घंटे एक ही शोर चलता था, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। हम कल की चिंता में इतने डरे हुए होते थे कि साथ संगत जी, हम आज का सुकून भी खो देते थे। हमारा विश्वास कच्चा होता था, इसीलिए हम हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे साथ संगत दातार की ये परीक्षा अपने अंत की ओर पहुंचती है, साथ संगत, आपके नाक से जाने वाली आवाज आपके साथ संगत जी अंदर एक बहुत बड़ा रूहानी चमत्कार होता है। ध्यान से सुनिएगा साथ संगत, आपके भीतर से कल का सारा डर अचानक से गायब हो जाता है। आपके अंदर एक ऐसा पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर आ जाता है कि आप दातार से कहते हैं कि हे दातार, अब जो तू करेगा वही होगा, मैं कल की चिंता क्यों करूं। साथ संगत, जब मेरा कल तेरे हाथों में है। श्रीमद् भागवत गीता में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, साथ संगत, सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों और भय से मुक्त कर दूंगा। साथ संगत, परीक्षा के अंत में ये श्लोक आपका जीवन बन जाता है। साथ संगत, आप महसूस करते हैं कि जब इस जीवन की गाड़ी को साथ संगत जी स्टीयरिंग पर मेरा सद्गुरु, मेरा मुर्शद बैठा है, तो मैं पीछे बैठकर क्यों घबराऊं। भविष्य को लेकर आपके अंदर 100% पक्का विश्वास आ जाता है कि साथ संगत, मेरा सद्गुरु मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। जब भविष्य का डर पूरी तरह खत्म हो जाए तो समझ लेना कि परीक्षा खत्म हो चुकी है। पांचवा संकेत है संसार से वैराग्य और निरंकार से इश्क हो जाना, कमल के फूल जैसी अवस्था हो जाना। साथ संगत, पांचवा संकेत हमारी जीवन जीने की कला को पूरी तरह बदल देता है। साथ संगत, जब दुख आता है तो हम दुनिया के लोगों में अपनापन ढूंढते हैं, है ना साथ संगत। हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमारा साथ दें, हमारा अहंकार में बहुत बड़ा हो जाता है। साथ संगत, लेकिन परीक्षा से तप कर निकलने के बाद आपका सांसारिक मोह और लगाव छटने लगता है। साथ संगत, आपके जीवन में वैराग्य अचानक से आ जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, साथ संगत, जल में रहते हुए भी जल से भीगता नहीं, बल्कि इसी तरह आप संसार में रहते हैं, आप परिवार के बीच रहते हैं, व्यापार भी करते हैं, जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, लेकिन आप अंदर से सबसे अलग हो जाते हैं। साथ संगत,
दुनिया की कोई खुशी या फिर कोई दुख आपको अंदर तक प्रभावित नहीं कर पाता साथ संगत। आपका सारा अहंकार आपकी मैं पूरी तरह मिट जाती साथ संगत। अनुभव करो इस बात को जो मैं कह रही हूँ साथ संगत। आपको इस निरंकार से, अपने सद्गुरु से सच में इश्क हो जाता है साथ संगत जी। आपकी अवस्था उस प्रेमी जैसी हो जाती है जो हर पल हर श्वास में सिर्फ अपने महबूब के बारे में सोचता है। आप चलते फिरते उठते बैठते बस इसी निरंकार के ख्यालों में खोए रहते हैं साथ संगत। उस अंतिम अवस्था में आपके मन में बस एक ही तड़प उठती है कि हे दातार, मैं कब पूरी तरह से तेरा हो जाऊं, मेरे अंदर से मेरा वजूद मिट जाए और सिर्फ तू ही रह जाए साथ संगत। जब ऐसा रूहानी इश्क पैदा हो जाए तो जान लेना कि दातार ने आपको अपने सीने से लगा लिया साथ संगत। छठा संकेत है विवेक का जागना, कुसंगत छूटना और जीवन में स्थिरता साथ संगत, स्टेबिलिटी का आ जाना। छठा संकेत आपकी बाहरी और भीतरी दोनों जीवन में दिखाई देता है। जब इंसान परेशान होता है तो कई बार वो गलत रास्ते पर चला जाता है, गलत संगति कुसंगत में पड़ जाता है, या फिर उसका विवेक कम करना बंद कर देता है साथ संगत। परंतु जब निरंकार की घड़ियां पुराई होती है तो आपकी स्थिति एक सच्चे संत और सच्चे भक्त जैसी हो जाती है साथ संगत। आपकी कोई भी गलत आदत या फिर साथ संगत, गलत लोगों की संगति बिना किसी मेहनत के अपने आप छूट जाती है साथ संगत। आपके भीतर विवेक, सही गलत की पहचान, उसका जन्म होता है साथ संगत। आप पूरी तरह से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात क्या होती है साथ संगत, अगर कभी भूल चूक आप कोई गलत काम करने चाहते हैं या फिर किसी के लिए बुरा सोचने लगते हैं साथ संगत, तो अंदर बैठा ये निरंकार परमात्मा आपको तुरंत एक आवाज़ देता है, साथ संगत जी, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से ज्ञान स्मृति से भूलने की शक्ति आती है। जब परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो साथ संगत जी, गीता का ये श्लोक आपके भीतर घटित होने लगता है। आपको अंदर से कोई टोक देता है, आपको चुभन महसूस होती है, आपको स्पष्ट अनुभव होता है कि परमात्मा साक्षात मेरे अंग संग तो खड़ा होकर मुझे गलत करने से रोक रहा है। और इसी अवस्था में एक और चमत्कार होता है साथ संगत। आपके जीवन के जो भी सांसारिक काम रुके हुए थे, नौकरी, कोर्ट कचहरी या फिर पैसे को लेन देन, जो भी वो खुद ब खुद बनने लगते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।